हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लास वर्क। दोस्तों आज 8 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 23 वर्ष के एक युवा एथलीट हैं और इन्होंने जॉवलिन थ्रो में यहाँ पर जीत लिया है गोल्ड मेडल। ये भारत के लिए एथलेटिक्स में 121 साल के बाद पहला गोल्ड मेडल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है यहाँ पर वो रेसलिंग से संबंध रखते हैं, यानी कि पहलवानी करते हैं और उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है भारत के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से देश के द्वारा भारत को हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मिलेगा? तो दोस्तों भारत यहाँ पर परचेज़ कर रहा है अमेरिका से हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, जो कि यूज़ होगा समुद्र में शिप्स जितने भी हैं उन सब की यहाँ पर एक एंटी मिसाइल सिस्टम के तौर पर उन्हें यूज़ किया जा सकेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब है यहाँ पर किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पारस खड़का किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं नेपाल से। ये नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी रह चुके हैं और काफ़ी लंबे करियर के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, लियोपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है संजय गब्बी ने। संजय गब्बी ने इस पुस्तक के अंदर जो लियोपार्ड्स हैं उनकी जीवन के स्तर के ऊपर, उनकी लाइफ साइकिल के कॉन्टेक्स्ट पे ये बुक लिखी है, जिसके अंतर्गत उनकी आदतों, उनके खान पान के तौर तरीक़ों, उनके रहने के क्षेत्र और उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में इसमें डिस्कशन इन्होंने किया है और एक पुस्तक के अंदर ये सारा लेख इन्होंने लिख कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर नेशनल परमिट को समाप्त कर दिया है? सही जवाब है लद्दाख। देखिए लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उन्होंने यहाँ पर इनर नेशनल परमिट को ख़त्म कर दिया है, जिसके तहत जितने भी लोग भारत के लोग और जितने भी डोमेस्टिक पर्यटक हैं जब वो घूमने जाते थे लद्दाख में तो उन्हें इनर नेशनल परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उस परमिट की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लद्दाख वो यूटी बना है जिसने अपने इनर नेशनल परमिट को समाप्त कर दिया है, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहेगी जितने भी लोग घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया है? दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू किया गया है 7 अगस्त को। डिजिटल लिटरेसी के लिए और लोगों को टेक्नोलॉजी से अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। 7 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया है और इसका नाम रहेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम दक्ष पोर्टल एवं पीएम दक्ष ऐप किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो दोस्तों ये करी गई है हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा। इस ऐप के अंतर्गत पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप और उनके लिए रोज़गार की जो स्किल्स रहेंगी उन सब के लिए प्रोग्राम शुरू करे गए हैं। इसके अंतर्गत अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ईडीपी के प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मिशन है ये यहाँ पर जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो देखिए जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी जो पहली जो निदेशक बनी है उनका नाम है दृष्टि बनर्जी। ठीक है, अब दृष्टि बनर्जी को सिलेक्ट किया गया है जो जूलॉजिकल जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है उनके डायरेक्टर के तौर पर उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो